हर राज की एक चाबी होती है और रागिनी के हाथ में वही चाबी थी। डियर मूनलाइट नाम का वह चमकता हुआ कार्ड जो अब उसके अतीत की गहराइयों को धीरे धीरे उघाड़ने वाला था। कुछ सवाल जवाब नहीं मांगते, वो सीधे अतीत से भूत बनकर सामने आ खड़े होते हैं। जैसे आज रागिनी के कमरे में वो काला साया। अन्वी अब घर से अपने काम पर जाने के लिए अपनी चाची यानी कामिनी के घर जाने के लिए निकल चुकी थी और अन्वी के घर से जाते ही रागिनी ने घर का दरवाजा बंद कर लिया और वो फिर अपने कमरे में आ गई और उसने अपने कमरे का भी दरवाजा बंद कर दिया। रागिनी के हाथ में अभी भी वो कार्ड था जिस पर लिखा हुआ था द मूनलाइट। रागिनी ने एक नजर उस कार्ड पर डाली और फिर वो सोचने लगी कि आखिर यह कार्ड अन्वी के पास कैसे आया और वो भी उसके कमरे में, क्योंकि मैंने अपने भाई ईशान के उस सीक्रेट ग्रुप का कार्ड बहुत ही संभाल कर रखा था। इसके बाद रागिनी को यह ख्याल आया कि शायद हो सकता है यह उसी तरह का कोई और कार्ड होगा। यह सोचते हुए रागिनी अपनी अलमारी में उस कार्ड को देखने लगी। जैसे ही उसने अलमारी खोली और उस कार्ड को ढूंढा तो उसे अपनी अलमारी में वो कार्ड मिल गया। अब रागिनी को यह समझ आ गया था कि यह कार्ड है तो वही कार्ड, मगर ये वो कार्ड नहीं है जो रागिनी के पास था, बल्कि यह उसी तरह का कोई दूसरा कार्ड था। ये देखकर रागिनी सोच में पड़ गई, आखिर ये दूसरा कार्ड जो हो वो इस पहले वाले कार्ड जैसा है, यह अन्वी के पास कैसे आया। तभी अचानक रागिनी के कमरे में एक आहट हुई। उस आहट को सुनकर जब रागिनी ने अपने पीछे मुड़कर देखा तो वो हैरान रह गई। रागिनी ने देखा कि उसके कमरे में उसके पीछे किसी का एक काला साया खड़ा हुआ था। उस काले साये को देखकर रागिनी घबरा गई और फिर उसने घबराते हुए उस काले साये से पूछा, कौन हो तुम? तभी वो काला साया जो अभी तक एक काली परछाई जैसा दिख रहा था वो अपने असली रूप में आ गया। अब वो काला साया एक इंसानी रूप में आ चुका था। तभी उस काले साये ने रागिनी को उससे घबराते हुए देखा और उसने रागिनी से कहा, रागिनी, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे इस तरह से देखकर घबरा गई हो, डर गई हो, पर तुम मेरा यकीन करो, तुम्हें मुझसे डरने की या फिर मुझसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उस काले साये के मुंह से अपना नाम सुनकर रागिनी चौंक गई और फिर रागिनी ने उस काले साये से पूछा, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? और कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहते हो? रागिनी की बात सुनकर उस काले साये ने रागिनी को बताया, मैं प्रताप हूँ, सपनों की दुनिया के महाराजा आर्यन का प्रधानमंत्री। ये सुनकर रागिनी अब और भी ज्यादा घबरा गई और फिर रागिनी ने उससे कहा, क्या कहा तुमने? महाराजा आर्यन के प्रधानमंत्री। रागिनी की इस बात पर उस काले साये ने जवाब दिया। हाँ, इसके आगे रागिनी ने उससे पूछा, मगर ये कैसे हो सकता है और तुम यहाँ कैसे आए और यहाँ क्या करने आए हो? तभी उस काले साये ने रागिनी से कहा, मैं यहाँ इस इंसानों की दुनिया में प्रिंसेस अन्वी की हिफाजत करने के लिए आया हूँ और मुझे यहाँ खुद महाराजा आर्यन ने ही भेजा है ताकि मैं हमेशा प्रिंसेस अन्वी की रक्षा करूँ और हमेशा उनकी हिफाजत करूँ। उस काले साये के मुंह से अन्वी का नाम सुनकर रागिनी सत्ते में आ गई। वो सोचने लगी कि क्या ये सच बोल रहा है या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि यह उस विच शुमोना की कोई चाल हो, और यह अन्वी के बारे में कैसे जानता है। रागिनी के मन में अनगिनत सवाल आ चुके थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि अगर यह शुमोना की कोई चाल है और अगर इस काले साये को उस शुमोना ने भेजा है तो इसका मतलब यह हुआ कि उसको अन्वी की सच्चाई। ये कहते कहते रागिनी रुक गई। रागिनी को इस तरह परेशान और घबराया हुआ देखकर उस काले साये ने उससे कहा, देखो रागिनी, मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि तुम्हें मुझसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है और मैं जानता हूँ कि शायद तुम्हें मेरी बात पर यकीन भी नहीं हुआ होगा, मगर यही सच है कि मुझे महाराजा आर्यन ने ही इंसानों की दुनिया में भेजा है। तभी रागिनी ने उससे कहा, मगर यह कैसे हो सकता है? क्योंकि महाराजा आर्यन तो उस विच शुमोना की कैद में है, तो फिर वो तुम्हें यहाँ कैसे भेज सकते हैं? रागिनी की इस बात पर उस काले साये ने रागिनी को बताया कि दरअसल जब पहले उस विच शुमोना ने हमारे सपनों की दुनिया पर हमला करके उस पर अपना कब्जा कर लिया और जब उसने हमारे महाराजा आर्यन को बंदी बना लिया था, तब महाराजा आर्यन और महारानी रूमा के शुमोना के हाथों बंदी बनाने से पहले जब मैं उनको यहाँ इंसानों की दुनिया में भेजने की तैयारी कर रहा था,
तब उन्होंने अपनी बेटी अनवी को अपने दोस्त और आपके भाई ईशान को सौंप दिया था कि वो उनकी बेटी अनवी को इंसानों की दुनिया में ले जाकर उसकी हिफाजत करे। तब मैं भी वही था और तब महाराजा आर्यन ने मुझे भी यह आदेश दिया था कि मैं भी इंसानों की दुनिया में रहकर आपके भाई ईशान के इस काम में मदद करूं और प्रिंसेस अनवी की हिफाजत करूं। पर अफसोस, मैं महाराजा आर्यन और महारानी रूमा को उस विच शमोना से बचा नहीं पाया, क्योंकि जब मुझे महाराजा आर्यन ने मुझे यह आदेश दिया कि मैं उनके दोस्त ईशान और उनकी पत्नी रीना को प्रिंसेस अनवी को इंसानों की दुनिया में जाने के लिए रवाना करूं और वापस आकर उनको लेने आऊं, और जब मैं वापस महाराजा आर्यन और महारानी रूमा को इंसानों की दुनिया में ले जाने के लिए आया तो मैंने देखा कि शमोना के सैनिक महाराजा आर्यन और महारानी रूमा को बंदी बना चुके थे और मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। फिर वो सैनिक उन दोनों को अपने साथ ले गए और फिर मैं भी यहाँ इंसानों की दुनिया में आ गया, आप सबकी और प्रिंसेस अनवी की हिफाजत करने के लिए। रागिनी उसकी यह सारी बातें बहुत ध्यान से सुन रही थी। जब रागिनी ने पीछे मुड़कर देखा तो वो सिर्फ एक परछाई नहीं थी, वो उसकी पुरानी कसमों, वादों और खतरनाक सच्चाइयों की दस्तक थी। और आज वो दस्तक दरवाजा तोड़ चुकी थी। महाराजा आर्यन का प्रधानमंत्री इंसानों की दुनिया में। रागिनी का दिल दहाड़ मार कर चीखना चाहता था, लेकिन डर ने उसे जड़ कर दिया। क्या अनवी की सच्चाई अब भी छुपी रह पाएगी?